साथियों, मैं बहुआयामी शिक्षा तकनीकी अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन साथ ही साथ बहुआयामी राजनीतिक दल बीएपीसी के आमिश में आज उत्तर प्रदेश के विशाल जनपद लखीमपुर खीरी में ऐसे स्थान पे खड़ा हूँ जिसको जो है एसपी बंगला के नाम से जाना जाता है, जो महज राजा महमूदाबाद जो सीतापुर से बिलोंग करते हैं उनकी रियासत के इर्द गिर्द में हैं। आज हम एक प्रश्न पूछने के नाते शासन प्रशासन से यह वीडियो युवाओं के बीच में प्रसिद्ध कर रहे हैं। आखिर सरकार की शत्रु की संपत्ति घोषित करने के मानक क्या हैं? मेरा जहां तक अनुभव है और पढ़ने के बाद चिंतन मनन करने के बाद यह सामने निकल कर आता है, यदि किसी साथी के अगर हम बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएं, भारत की आज़ादी की बात करें और यह जो राजा महमूदाबाद हैं अहमद मोहम्मद अमीर अली जी 50,000 करोड़ की संपत्ति के मालिकाना हक विश्व में रखते हैं। इनकी संपत्ति न सिर्फ लखीमपुर में जबकि लखनऊ आधे से ज़्यादा बसा हुआ है, बाराबंकी बसा हुआ है, सीतापुर बसा हुआ है, कई कोठियाँ लखीमपुर के अंदर निकल कर आती हैं। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा एक अध्यादेश पारित किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि अब कोई भी रियासत रजवाड़े नहीं रह जाएंगे। इसके तहत मुसलमानों की संपत्तियों को जब्त किया गया, छीना गया। आज वर्तमान समय में बीजेपी की राजनीति या संघ की राजनीति यह कह रही है कि किस तरीके से मुसलमानों के तन से कपड़े उतारे जाएं और उनको नंगा किया जाए। यह एक फैक्ट के तहत बात करना चाहेंगे। सीलिंग एक्ट सन 2016 में बीजेपी के द्वारा लाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि अब 12 एकड़ से ज़्यादा आप ज़मीन नहीं रख सकते हैं। राजा महमूदाबाद के जो बेटे साहब थे, उनके पोते साहब थे, उनके द्वारा एक्ट भी ये जो नियम चल रहा था, जिस पे मुकदमा चल रहा था, जीता जाता है। और केंद्र सरकार बीजेपी की विचारधारा आरएसएस विचारधारा के अनुसार यह एक एक्ट लाया जाता है जिसके तहत ज़मीन हड़पी जाती है। ऐसा साथी, ऐसे लोग जो भारत की आज़ादी के लिए अपना हर चीज़ न्यौछावर कर दिया हो, जिसने लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना की हो, KGMU जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की हो, IIT जैसे स्कूलों की स्थापना की हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे जगहों पर चांसलर रहे हों, और सीतापुर आँख का अस्पताल जो उनकी संपत्ति पर बना हो और उसकी जो ब्रांचेज स्थापित की गई हैं, ऐसे लोगों को शत्रु की संपत्ति या शत्रु माना जाता है। किस आधार पे कई ऐसे साथी हैं जो भारत के अलावा दूसरे देशों में भी नागरिकता ले रखी है, क्या उनको आप शत्रु घोषित करेंगे? कई आपके फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन हैं जो दूसरे देशों में भी नागरिकता, हाँ, उस समय इनके जो दादा परदादा रहे थे वो इराक ईरान साइड में जे थे जब यहाँ पर विभाजन हो रहा था, जबकि इनके पूर्वजों ने विभाजन का समर्थन कतई नहीं किया था और अंग्रेज़ों से मोर्चा लेने का काम किया था। आज उनके बेटे, उनके पोते इंडिया की नागरिकता ले रखे हैं। जब इंडिया की नागरिकता है तो किस हक और अधिकार से यह कहा जाएगा कि यह शत्रु की संपत्ति है? ऐसे में वर्तमान में कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी सरकार के द्वारा ऐसी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा, लीज पर दे दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। आखिर ये किस मानसिकता के तहत ऐसा सब कुछ गढ़ा जा रहा है? ये पूरा नज़ारा है राजा महमूदाबाद की कोठी के आसपास जो लगभग कई एकड़ में आता है। यह इनका खंडहर एसपी बंगला आपको दिखाई दे रहा होगा जो जर्जर पड़ा है, और पीछे वो कुछ बाउंड्री टाइप की दिखाई दे रही। इसमें भी आसपास के लोगों ने कुछ जो है कच्चे मकानों को गढ़ लिया है, उसमें भी जो है एक अतिक्रमण टाइप का फैला रहे हैं। ऐसे में ये ज़मीन जो शासन प्रशासन की देख रेख में है, ऐसी ज़मीनों से अतिक्रमण हटाने का काम किया जाए और सरकार की जो गंदी नीयत है उस पर रोक लगाने का काम किया जाए। आप सभी साथियों से निवेदन है कि चिंतन मनन करें, सुझाव प्रेषित करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।